श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जब हरि माया दूरी निवारी रामा, रमा नहीं तह रमान राजकुमारी रामा। रामा तब मुनि अति सभीत हरि चरना रामा। रामा गहे पाहि प्रणतारति हरना रामा। रामा मृषाहो मम श्राप कृपाला रामा। रामा मम इच्छा कह दीन दयाला रामा। रामा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे रामा। रामा कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे रामा। रामा जपहु जाई शंकर सतनामा रामा। राम होई हृदय तुरत विश्रामा रामा। रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे रामा। रामा असि परतीति तजहु जनि भोरे रामा। रामा जेहि पर कृपा न करहि पुरारी रामा। रामा सो न पाव मुनि भगति हमारी रामा। रामा अस उर धरि महि विचरहु जाई रामा। रामा अब न तुम्हि माया नियराई रामा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। रामा हर गण मुनि जात पथ देखी रामा। रामा विगत मोह मन हर्ष विशेषी रामा। रामा अति सभीत नारद पहियाए रामा। रामा गहि पद आरत वचन सुनाए रामा। रामा हर गण हमन विप्र मुनि राया रामा।
रामा बड़ अपराध कीन्ह फल पाया रामा। रामा श्राप अनुग्रह करहु कृपाला रामा। रामा बोले नारद दीन दयाला रामा। रामा निश्चर जाई हो तुम दो रामा। रामा वैभव विपुल तेज बल हो रामा। रामा भुज बल विश्वजितब तुम जहिया रामा। रामा धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया रामा। रामा समर मरन हरि हाथ तुम्हारा रामा। रामा होई हहु मुकुत न पुनि संसारा रामा। रामा चले जुगल मुनि पद सिर नाई रामा। रामा भय निशाचर कालहि पाई रामा। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद हरि भंजन भूभि भार। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था।